क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये बड़े बड़े समुद्री जहाज पुराने हो जाते हैं और चलने लायक नहीं रहते तो ऐसे में इन जहाजों के साथ क्या किया जाता है? क्या इतने बड़े जहाज को कबाड़ में बेच दिया जाता है या फिर इन्हें ऐसे ही किनारे पर छोड़ देते हैं? तो देखो, पहले के समय में अगर जहाज ज्यादा पुराने हो जाते थे तो उसके काम आने वाले सभी पार्ट्स को निकाल लिया जाता था और बेकार जहाज को पानी में डुबा देते थे, जिससे कि समुद्री जीव इसमें अपना घर बना सके। पर जहाज के पार्ट्स को अलग करना काफी खतरनाक काम होता है, इसीलिए अब जहाज को शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में भेजा जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कटर मशीन और हाइड्रोलिक प्रेस से इस बड़े समुद्री जहाज को टुकड़ों में काट लिया जाता है और इसके मेटल को मेल्ट करके नई चीजें बनाई जाती हैं। ये जो बड़े बड़े टायर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं, इसीलिए कई लोग इन्हें खरीद नहीं पाते, तो वो पुराने और सेकंड हैंड टायर्स खरीदते हैं जो उन्हें काफी कम दाम में मिल जाते हैं। पर देखो, कुछ जगहों पर लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए पुराने और सेकंड हैंड टायर्स के नाम पर पूरी तरह घिसे हुए और खराब हो चुके टायर्स को ठीक करके बेचते हैं। जैसे देखो किस तरह से यहाँ पर इस टायर को नया किया जा रहा है। इसके होल को बंद करने के लिए एक खास तरह के टेप को लगाया जाता है, उसके बाद ग्रिप को चढ़ाकर टायर को बिल्कुल नया जैसा कर देते हैं। पर इन टायर्स का यूज करके लोग अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर पड़ने पर टायर फट जाता है, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। क्या आप जानते हो कि टायर का असली रंग काला नहीं बल्कि सफेद होता है? तो फिर दुनिया की हर गाड़ी के टायर सिर्फ काले ही क्यों होते हैं? इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाओगे। देखो, असल में जब टायर बनाए जाते हैं तो वो सफेद रंग के होते हैं, क्योंकि रबर का नेचुरल कलर सफेद होता है, पर बाद में इन्हें काला कर दिया जाता है। टायर का काला रंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है। टायर काले इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें कार्बन ब्लैक नाम का केमिकल मिलाया जाता है, जो न सिर्फ टायर की लाइफ को बढ़ाता है बल्कि इसे सूरज की यूवी रेज और घिसने से भी बचाता है। आखिर ये बंदा ईंट की जगह थर्माकोल का इस्तेमाल घर बनाने में क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे तो मजबूती नहीं आएगी बल्कि घर बहुत जल्दी गिर जाएगा। दरअसल इस तकनीक को इंसुलेटेड कंक्रीट फॉर्म्स कहा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नॉर्मल ईंट के घरों से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। साथ ही थर्माकोल की वजह से ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, जिससे बिजली की बचत भी होती है। आखिर ये बंदा इस कंक्रीट पाइप में स्पॉन्ज बॉल को क्यों डाल रहा है? दरअसल जब कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट का काम खत्म हो जाता है तो इन कंक्रीट डालने वाले पाइप्स के अंदर थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता है, जो समय के साथ साथ पाइप के अंदर ही जमने लगता है, जिसे अगर बाहर ना निकाला जाए तो ये पाइप को ब्लॉक भी कर सकता है, जिसके बाद इस पाइप को अंदर से साफ करने में काफी मेहनत और काफी टाइम लगता है। इसीलिए इन पाइप्स के अंदर एक स्पंज बॉल को डाला जाता है, उसके बाद कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर दिया जाता है। ऐसा करने से सारा मटेरियल स्पंज बॉल के अंदर लिपट कर दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है।